नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। कहते हैं कि जो भी भगवान शिव की पूजा करता है उन्हें निरंतर स्मरण करता है, प्रतिदिन उनका नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ बहुत ही असाधारण गुण आने लगते हैं। वो इंसान बाकी लोगों से काफी अलग होता है। उसके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, चीजों को समझने का तरीका, ये सब बाकी लोगों से बहुत ज्यादा और अलग होता है। जो भी भगवान शिव की सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ भक्ति करता है और हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है, तो उसके अंदर खुद भगवान जैसे गुण आने लगते हैं और वो जीवन में बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि उन खास गुणों के कारण उस पर भगवान शिव का हाथ होता है और शिव हमेशा उसके साथ होते हैं। पहला गुण जो है वो आपके अंदर ये आता है कि आप सबसे अलग बन जाते हो। कहने का मतलब है कि आपका अपना एक अलग ही व्यक्तित्व होता है और आप अपने बनाए हुए नियमों पर चलते हो, ना कि दूसरों के कहने पर। भगवान की भक्ति और कृपा के कारण आपके अंदर इतनी ज्यादा समझ आ जाती है कि आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आप कभी भी आंखें बंद करके चुपचाप समाज के साथ नहीं चलते, बल्कि अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीते हो। आपके लिए भगवान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि भले ही ये समाज आपका साथ दे या ना दे, और भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। दूसरा गुण आपके अंदर ये आता है कि आप बाकी लोगों से हटकर सोचते हो। आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, आप हर एक चीज के बारे में एकदम गहराई से सोचते हो और फिर किसी नतीजे पर आते हो। अगर कोई छोटा सा भी काम करना हो तो उसे भी आप बड़े ध्यान से सोचकर करते हो, जिस वजह से आपका किया हुआ एक छोटा सा काम भी बहुत ज्यादा अच्छा और सराहनीय होता है। अगर आपके जीवन में कोई दुखिया मुसीबत आ जाए तो आप दूसरों की तरह दुखी और घबराने के बजाय ये सोचते हो कि आप किस तरह इस बुरे समय से बाहर निकल सकते हो। आप ये नहीं सोचते कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, बल्कि आप ये सोचते हो कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाले। तीसरा गुण जो है वो आपके अंदर ये आता है कि आपकी बात करने का तरीका बदल जाता है। आप बिना मतलब की बातें नहीं करते, बल्कि जो भी बोलते हो वो सोच समझकर ही बोलते हो। कुछ लोग बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से या तो खुद उनका ही नुकसान होता है, यहाँ सामने वाले को बुरा लग जाता है। कौन सी परिस्थिति में क्या बोलना है और कितना बोलना है, आपको ये अच्छे से पता होता है, जिस कारण लोगों की नजर में आपका जो सम्मान है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और उनके मन में आपकी छवि एक समझदार इंसान के रूप में बन जाती है, तथा हर कोई आपकी बातों का सम्मान करता है। सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन शिव की आराधना करने से भक्तों के सभी संकटों का नाश होता है और उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव दयालु और कृपालु हैं, वे भक्तों की उपासना से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की आराधना के लिए सोमवार का दिन उत्तम कहते हैं। भगवान शिव को भोले शंकर, गंगाधर, नीलकंठ आदि के नाम से भी पूजा जाता है। कहते हैं कि शिव की साधना बहुत ही सरल है। उन्हें एक लोटा जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव की पूजा के लिए विभिन्न तरह के अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। शिव मंत्र का जाप करते हुए सिर्फ एक बेलपत्र या शमी चढ़ाने भर से भी उनकी कृपा बरसने लगती है। आइए जानते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा से मिलने वाले लाभ के बारे में। भगवान शिव की साधना करने से भक्तों के सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है, साथ ही हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है।
मान्यता है कि भगवान शिव के साधकों की कभी भी पराजय नहीं होती। भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को किसी भी प्रकार का रोग शोक नहीं रहता। शिव भक्त उनकी कृपा से रोग मुक्त रहते हैं क्योंकि वे वैद्यनाथ हैं। भगवान शिव पूजा से भक्तों का आत्मबल बढ़ता है। इतना ही नहीं, अद्भुत ऊर्जा, बल और साहस की अनुभूति होती है। कहते हैं कि भगवान शिव मृत्युंजयी हैं। ऐसे में भगवान शिव की पूजा से कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। माना जाता है कि शिव की पूजा करने वाले की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान शिव पूजा से गृहस्थ जीवन में अनुकूलता आती है और गृहस्थ जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। ग्रह कलेश और ग्रह शांति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को कुबेर का अधिपति माना जाता है। ऐसे में शिव की पूजा करने से आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। शिव के साधक को जीवन में कभी भी आर्थिक दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जिन लोगों को दुर्भाग्य ने घेरा हुआ हो और तमाम तरह की परेशानियों का सामना कर रहा हो, उन्हें सुख और सौभाग्य प्राप्ति के लिए शिव की साधना जरूर करें। कहा जाता है कि शिव की भक्ति शत्रु नाश के लिए भी उत्तम मानी गई है। अगर किसी को हर समय किसी ज्ञात अज्ञात शत्रु का खतरा बना रहता है तो नियमित रूप से भगवान शिव की साधना अवश्य करनी चाहिए। शिव की साधना करने से मनोवांछित जीवन साथी भी मिलता है। संतान सुख के लिए भी शिव की साधना वरदान साबित होती है। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर एक तिथि और वार का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता का जरूर समर्पित होता है। वार के अनुसार ही उस दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा करने का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है, सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पर व्यक्ति को सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाना और फूल अर्पित करना खास माना जाता है। इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक लोटा जल ही काफी माना जाता है। इससे भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों का सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं दिन के हिसाब से भोलेनाथ को जल अर्पित करने पर क्या क्या फायदे होते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन बहुत विशेष माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिवजी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति से बीतता है। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर घर में मौजूद बच्चों की एकाग्रता में तेजी आती है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के फायदे। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसको वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्ति होती है और घर में होने वाले क्लेश से छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन जल चढ़ाने के लाभ। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाता है, उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। रविवार के दिन जल चढ़ाने के फायदे। रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।